हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक शैम्पू की जो कि एंटी एजिंग है। यस, एंटी एजिंग शैम्पू। एंटी एजिंग क्रीम्स तो हमने बहुत सुनी है, बहुत टाइम से सुन रहे हैं एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में। हर ब्रांड एंटी एजिंग क्रीम निकाली हुई है इस टाइम और बोलते हैं यूज़ करना चाहिए, बट एंटी एजिंग शैम्पू भी होता है ये मुझे पता नहीं था। और मुझे ऐसा ज़रूरत भी नहीं थी, चाहिए भी नहीं था एंटी एजिंग शैम्पू, क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं, हेयर मेरे वाइट नहीं हो रहे थे या कुछ भी ऐसा था नहीं मुझे। बट मुझे एक शैम्पू चाहिए था जो मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल कर सके, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी। एक्चुअली मुझे डिलीवरी के बाद हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम हुआ। सबको ही होता है, आई थिंक डिलीवरी के बाद जो हेयर फॉल होता है वो सबको ही होता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा था। और जैसे ही एक बार कॉम करती तो हाथ में ऐसे लेती थी तो इतने सारे बाल मेरे आ जाते थे। हेयर्स मेरे शुरू से ही ऐसे ही हैं, थिन ही है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। बट वो भी मुझे लग रहा था कि मैं कंजी हो जाऊंगी और बचेंगे नहीं ये जितने भी बाल हैं मेरे। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि मैं क्या ऐसा ऐसा कर लूँ, हर चीज़ ट्राई किया मैंने। कुछ होम रेमेडीज़ या मेथी का जो पेस्ट बोलते हैं वो सब लगाया, बट हेयर फॉल मेरा नहीं रुक रहा था किसी भी तरीके से। फिर मैंने बहुत शैम्पूज़ पे रिसर्च किया और मेरे को यूट्यूब से ही पता चला कि एक ऐसा कोई शैम्पू होता है TYC। तो मैंने सर्च किया अमेज़ॉन पे, और मैंने जब उसके रिव्यूज़ पढ़े तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि अब इतना ट्राई किया ही है, बिकॉज़ मैं इससे पहले पार्लर में भी जब जाते हैं लैक्मे ये सब मैं बताती थी, तो वो भी मैंने थाउजेंड रुपीज़ के शैम्पू लिए। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके शैम्पू ख़रीदे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने 2-2 हज़ार रुपये के शैम्पू ख़रीदे हैं, जो मैंने बिल्कुल 4 बार जब किए हैं तो मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ गया है। मैं नाम नहीं लूँगी ब्रांड का, बट बहुत ज़्यादा शायद उससे मेरा हेयर फॉल बढ़ गया। तो मैंने फिर छोड़ दिया, उसे नहीं यूज़ किया। और अब फिर मेरे को जब इसके बारे में पता चला और मैंने इसका जब प्राइस देखा तो उसका प्राइस था 700 रुपीज़, 699 इसका प्राइस है। ये भी मुझे ज़्यादा ही लगा, बट हेयर से बढ़ के नहीं था। मैंने सोचा चलो ये भी ये ट्राई कर लेते हैं, इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे थे। और रिव्यूज़ जो थे वो इसका और एक हेयर पैक भी आता है इसी की ब्रांड का, उसके लिए थे। और इसी की कंपनी के बहुत सारे हैं, बट ये एंटी एजिंग वाले का मैंने देखा स्पेशली कि इसके रिव्यूज़ कैसे अच्छे थे। तो मैंने इसका हेयर पैक तो नहीं मंगाया, क्योंकि मैं पहले ट्राई करना चाहती थी, इतना मैं खर्चा नहीं करना चाहती थी एक ही चीज़ के ऊपर। तो मैंने जब ये ट्राई किया तो ये मेरी है अभी तीसरी बॉटल। इससे ट्राई यूज़ करने के बाद पहली बार में तो इतना कुछ पता नहीं चला मुझे, बट जब सेकंड थर्ड फोर्थ वॉश तक होते होते मेरे हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। साथ में मैं कुछ रेमेडीज़ ट्राई कर रही थी, बट वो पहले असर नहीं की उतनी ज़्यादा। तो इसके साथ जब मैंने की है तो मुझे बहुत फ़ायदा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसी से ही हुआ है, क्योंकि ये मुझे हेयर फॉल मेरा 80% से ज़्यादा कम हो चुका है। उस टाइम तो एकदम बंद हो गया था, अभी एक्चुअली रेनी सीज़न में हो ही जाता है तो थोड़ा बहुत फिर से स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इसने मेरा हेयर फॉल एकदम बंद कर दिया था। अभी तक भी मैंने इसका हेयर पैक स्टार्ट नहीं किया है, मैंने मंगाया नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका हेयर पैक भी मंगाऊंगी, क्योंकि ये शैम्पू मुझे बहुत फ़ायदा किया है। दूसरी चीज़ इसके साथ ये है अच्छी है कि ये है सल्फेट फ्री और ये सिलिकॉन फ्री है। तो एज डिफाइन सुपर पावर्स इसमें लिखा हुआ है, द मैजिक ट्री ऑफ अफ्रीका, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऐसा कोई शैम्पू इंडिया में फ़र्स्ट टाइम आया है जो कि एंटी एजिंग है। तो आई थिंक अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हेयर फॉल कुछ है, या उसमें इसके रिव्यूज़ ये भी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं उसमें। अमेज़ॉन पे आप इसको सर्च करेंगे TYC तो आपको मिल जाएगा कि ये मतलब आपके जो हेयर रीग्रोथ में भी फ़ायदा करता है, और हेयर जो वाइटनिंग हो किसी के जल्दी एज में भी हो जाते हैं, मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये फ़ायदा करता है। तो आप अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा है। जटामासी, इंडिगो, अनार पत्ता, सैडलवुड, सैंडलवुड, नींबा लीफ, एलोवेरा, अनियन सीड्स, सीसम सीड्स, ये सब चीज़ें इसमें हैं जो कि हम नॉर्मली होम रेमेडीज़ में भी ट्राई करते हैं, ऐसा इसने लिखा हुआ है। नॉर्मली सारी चीज़ें इसमें जो है वो हर्बल ही दी हुई हैं, कोई भी चीज़ फालतू के केमिकल्स इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो ये किसी को नुकसान करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। बट एक चीज़ और है जो मुझे ऐसी फील हुई है कि ये थोड़ा सा हेयर्स को ड्राई बनाता है।
मेरे हेयर्स पे मुझे ऐसा लगा है कि ये थोड़ा सा ड्राई करता है, बट अगर हेयर फॉल रोक रहा है और बाकी चीज़ों में फ़ायदा कर रहा है तो उस ड्राइनेस के लिए आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। और अगर पहले ऑयलिंग करके हम करते हैं तो वो ड्राइनेस भी नहीं आती। बिना ऑयलिंग के अगर मैंने किया है तो ही मुझे वो फील हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये शैम्पू मुझे वर्थ लगा है आप की प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड, अगर नहीं भी है, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक जितने मैंने शैम्पू बहुत महंगे महंगे भी ट्राई किए हैं उन सब में मुझे ये बेस्ट लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि कुछ फ़ायदा आपके लिए हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।